गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हमारा सेट 55(6)(1) का। ये क्वेश्चन नंबर 19 है सेक्शन बी का। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से, टारगेट करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले इसको पढ़ लेंगे। ए लेजर बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 3 × 10⁻14 हर्ट्ज produces an average power of 9 megawatt. Find the energy of the photon of the beam. आपको एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज पावर बाय सोर्स। अगर देखो, जब आपको एमिटेड यानी आपको नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने होते हैं ना, तो पावर एनर्जी की हेल्प से निकल जाते हैं। तो आपको पावर दे रखी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में। देखो, आपको क्या पता है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या होती है? एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या फॉर्मूला है उसका? E=h μ। वेयर h क्या होता है? हमारा प्लांक्स कांस्टेंट होता है। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो मैं लिख देता हूँ। ये होती है हमारी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हमारे प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ओके, और ये हमारी जो म्यू है ये होती है फ्रिक्वेंसी, ई होती है एनर्जी। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लें इसको हम। यहाँ पर ई हमको कैलकुलेट करनी है, एनर्जी इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाई फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10⁻14। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को रिजॉल्व करके आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 1.98 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मेरे को तो पता है इसकी क्या मल्टीप्लाई आएगी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने बोला है द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। यही होता है, शायद उल्टा होता है, सॉरी, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी होता है। पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। पावर दे रखी है उसकी 9 मेगावाट। तो 9 इंटू, इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मिली वॉट होगी ये, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? वॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। और वॉट में कन्वर्ट होने के बाद यूनिट क्या रहती है? जूल पर सेकंड हो जाती है। क्या होती है इसकी यूनिट? जूल पर सेकंड हो जाती है। आगे चलें, आगे क्या है? एनर्जी कितनी आई आपकी? 1.98 इंटू 10⁻⁻19। अब इस इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को रिजॉल्व करके जो आपको नियरली वैल्यू मिलेगी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड की जो नियरली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 4.5 इंटू 10⁻⁻16 फोटोन्स पर सेकंड। इतने फोटोन्स निकलेंगे इतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर, या इतनी पावर के साथ इस एनर्जी के अंदर। कितने फोटोन्स? 4.5 इंटू 10⁻16 फोटोन्स पर सेकेंड। इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछा गया है।